बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं कुफ़ार की शौकत की इंतहा वाक़ये की, जो इस तरह है। कबीला बनु नज़ीर के यहूदी देश से निकाले जाने पर कुछ तो मुल्क शाम में चले गए थे और कुछ खैबर में आबाद हो गए थे। उन्हें देश से निकाले जाने का बड़ा रंज था। वे इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। उन्हें खूब मालूम था कि अरब के मुशरिक आम तौर से और कुफ़ार मक्का के ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन हैं। जरा सी हरीक पर इस्लाम और मुसलमानों की जड़ काटने पर तैयार हो जाते हैं। चुनांचे उनके बड़े बड़े लोग जैसे हुए बिन अख्तब, सलाम बिन मुस्कम, कनाना बिन रुबैया, होस बिन कैस और अबू उमारा वगैरह मुत्तफिक व मुत्तहदिद होकर मक्का की तरफ रवाना हुए। चूँकि वे जानते थे कि कुरैश मक्का का असर तमाम अरबी कबीलों पर है। अगर उनको लड़ाई पर हमलावर कर लिया गया तो सारे कबीले मुत्तहिद होकर उठ खड़े होंगे और फिर मुसलमानों से आखिरी फैसला करने वाली लड़ाई होगी। या उस लड़ाई में मुसलमानों की पूरी जड़ कट जाएगी या अरब के मुशरिक हमेशा के लिए दब जाएंगे। यह वे जानते थे और खूब जानते थे कि मुसलमानों की तादाद थोड़ी है। अगर सारे मुशरिक लड़ाई पर तैयार हो गए तो मुसलमानों की हार यकीनी है। मक्का में पहुंचकर उन्होंने कौम के बड़ों से मुलाकात करनी शुरू की, उन्हें लड़ाई पर उभारा। मक्का के कुरैश तो लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार थे, फौरन तैयार हो गए। उन्होंने चंदे को फहरिस्त खोल दी, वॉलंटियर भर्ती करने लगे। शायर और मुकर्रिर देश के कोने कोने में भेज दिए गए, जिन्होंने अपनी जादू बयानी से तमाम मुल्क में जोश व गजब की आग भड़का दी। हर खानदान, हर कबीला, हर देहाती और शहरी अरब लड़ाई के लिए तैयार हो गया। करीब करीब के लोग मक्का में आकर जमा होने लगे। जब बड़ी भारी फौज इकट्ठा हो गई तो तमाम कबीलों के सरदार जमा होकर खाना काबा में पहुंचे और सबने इस बात पर हलफ उठाया कि जब तक जिंदा हैं इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत से मुंह न मोड़ेंगे और इस्लाम की जड़ काटने में कोई कमी न करेंगे। साथ ही लड़ाई के मैदान में कट कट कर मर जाएंगे, पर हार कर न आएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। इस हलफ के बाद फौज का जायजा लिया गया। 4000 फौजी कील कांटे से दुरुस्त होकर लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार थे। एक दिन फौज के कूच करने के लिए मुकर्रर किया गया। जब वह दिन आया तो मुशरिकों की फौज निहायत शान व दबदबा के साथ मक्का से निकलकर मदीने की तरफ चल पड़ी। अगरचे कुफ़ार ने कोशिश की कि इस फौज की रवानगी का इल्म मुसलमानों को उस वक्त तक न हो जब तक कि वे मदीने के सामने न पहुंच जाएं, मगर यह बात गैर मुमकिन थी। तमाम मुल्क में इस फौज के हमले की चर्चा हो गई और होते होते यह खबर मदीने में भी पहुंच गई। मुसलमानों को जब इस फौज के आने का इल्म हुआ तो उनके दिलों पर असर हुआ। चूँकि उन्हें किसी तरह से किसी मदद की उम्मीद न थी और उनकी सारी तादाद कुफ़ार की फ़ौज के मुकाबले में चौथाई भी न थी, इसलिए उनको बड़ी चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस सूरा बुलाई और फरमाया, मुसलमानों, कुफ्र इस्लाम को चैन से बैठने नहीं देता। इस बार उन्होंने तमाम मुशरिक कबीलों को जमा कर टिड्डी दल तैयार किया है। यह लड़ाई फैसला कर देने वाली आखिरी लड़ाई लगती है। यह तो जाहिर है कि हमारी तादाद कम है और हम किसी तरह भी कुफ़ार की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। खुले मैदान में मुकाबला करना तो तकरीबन नामुमकिन ही है। मदीने में कोई किला भी ऐसा नहीं है जिसमें हम पनाह ले सकें और लड़ाई भी ज़रूरी है। ऐसी शक्ल में सोच समझकर मशविरा दो कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे बिना भारी नुकसान के दुश्मन का मुकाबला किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी राय रखने में पहल की। मुसलमानों ने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें तादाद की कमी जाति का कोई असर नहीं होता था। वे तो सिर्फ खुदा के भरोसे पर लड़े हैं और खुदा ने हमेशा उनकी मदद फरमाई है। अब भी खुदा ही के भरोसे पर लड़ाई शुरू कर दीजिए, वह ज़रूर मदद करेगा। दुनिया में वही कौम तरक्की कर सकती है जो अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहती है, हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाती है, दूसरों का सहारा नहीं ढूंढती। दुश्मन ज़्यादा हो तो हो, हमारा काम लड़ना और खुदा का काम अपने मानने वालों की मदद करना है। हमें हर कीमत पर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह हजरत अली का मशविरा था। जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसी ने हमारी मदद का वायदा फरमाया है, उसी ने हमें सोच समझकर काम करने का हुक्म दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, यह किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि हम मुट्ठी भर मुसलमान टिड्डी दल कुफ़ार से खुले मैदान में जाकर लड़ें। इस वक्त हमें सिर्फ कुफ़ार ही का डर नहीं बल्कि आस्तीन में छिपे उन सांपों का भी है जिन्हें हम मुनाफिक कहते हैं। यहूदियों का ज़बरदस्त कबीला बनु कुरैजा दुश्मनों से साठगांठ कर रहा है। यह भी हमारे आस्तीन के सांप बने हुए हैं। ये भी बड़े खतरनाक हैं। मुनासिब है कि कोई ऐसा हिसार कायम किया जाए जिसके अंदर दुश्मन रहा न पा सके। आप जानते ही हैं मैं फ़ारस का रहने वाला हूँ। सलमान फ़ारसी बोले, फ़ारस वाले जब किसी से लड़ाई लड़ते हैं तो फ़ौज के चारों तरफ खंदक खोद लेते हैं। इससे कुछ हिफाजत हो जाती है और अचानक हमले के अंदेशे बाकी नहीं रहते।
अरब में खंदक के नाम को कोई भी नहीं जानता था। खंदक क्या चीज़ होती है और कैसे तैयार की जाती है? हजरत उमर ने पूछा। खंदक उस गड्ढे को कहते हैं जो फौज के चारों तरफ कई गज चौड़ा और कई गज गहरा खोदा जाता है। हजरत सलमान ने बताया, खंदक पार किए बिना दुश्मन अंदर नहीं आ सकता और खंदक का पार करना आसान नहीं होता। यह राय मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें एक तरफ से मैदान में खंदक खोदकर हिसार कायम कर लेना चाहिए। राय तो मुनासिब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में अमली बात यह है कि हम मदीने के चारों तरफ खंदक खोद डालें। इससे मदीना बचा रहेगा और हम अपने घरों में रहते हुए बचाव कर सकेंगे। निहायत मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। चुनांचे इस तजवीज़ पर सबका इत्तफाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि मदीना के तमाम बासिंदे, चाहे वे मुसलमान हो या मुशरिक और यहूदी, सब मिलकर खंदक खोद डालें। मुसलमान तो मुनादी सुनते ही आ गए, लेकिन मुशरिक और यहूदी न आए, बल्कि उन्होंने कहला भेजा कि हम मुसलमानों की किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। यह खुली बदअहदी थी। मुसलमान उनकी बदअहदी से जरा भी न घबराए न परेशान हुए। वे खंदक खोदने और दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार हो गए। जितने हिस्से में खंदक खोदनी थी, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजा लेकर दायरा खींचा। हजारों गज लंबा दायरा खींचा। इस दायरे के 10-10 गज के टुकड़े किए गए और हर टुकड़ा एक एक मुसलमान के सुपुर्द किया गया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक टुकड़ा आया। खंदक की खुदाई शुरू हो गई। खुदाई का काम दिन व रात हुआ। खंदक से जो मिट्टी निकल रही थी, खंदक के किनारे डालकर पुस्ता बना दिया गया। इस तरह खंदक के किनारे एक फसील कायम कर दी गई। मुसलमानों में से कोई भी ऐसा आदमी न था जो खंदक न खोद रहा था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगे हुए थे। कुफ्फार के टिड्डी दल के आने की खबरें बराबर आती रहती थीं और साथ ही साथ यह भी मालूम होता रहता था कि कुफ्फार की फ़ौज हर कदम पर बढ़ती चली आ रही है। तमाम मुशरिक कबीले कुफ्फार मक्का से मिल गए हैं। इन खबरों से भी मुसलमान नहीं घबराए। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हुया बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के किलों में उन्हें लड़ाई में शरीक होने पर उभारने आया है और काब बिन असद ने, जो बड़ों में है, शरीक होने का इकरार कर लिया है। आपने फ़ौरन साद बिन मुआज और साद बिन उबैदा को काब के पास रवाना किया। ये दोनों बुजुर्ग बनी कुरैजा के किले में गए और काब से मिले। वह बड़ी बेरुखी से इन दोनों के साथ पेश आया। साद बिन मुआज ने कहा, काब, यह कहाँ की शराफत है कि तुम अपने पड़ोसियों का साथ छोड़कर गैरों का साथ देने पर तैयार हो? ऐसा न करो। सुनो साद, काब ने कहा, मुसलमान हमारे मजहब के खिलाफ हैं। हमको उनसे अदावत हो गई है। अगर हमने मिलकर उनका मुकाबला न किया तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि तमाम अरब पर वह आसानी से कब्जा कर लेंगे। हुकूमत करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न कि मुसलमान। हम कैसे उनके खिलाफ हथियार उठाएं? मगर तुम मुसलमानों से अहद कर चुके हो कि उनके खिलाफ हथियार न उठाओगे। हजरत साद ने कहा, जब कोई बाहरी दुश्मन मदीने पर हमला करेगा तो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब बदअहदी क्यों करते हो? क्या बदअहदी भी शराफत में दाखिल है? अक्लमंद आदमी, काब बोला, हम अहदनामे को कागज़ का पुर्जा समझते हैं। जब तक ताकत नहीं पैदा होती अहदनामे की पाबंदी करते हैं और जब ताकत बढ़ जाती है तो अहदनामा चाक कर डालते हैं। सोचो तुम्हारी बदअहदी पर जमाना तुमको क्या कहेगा? साद ने कहा, जमाना हमारी अक्लमंदी की दाद देगा। काब ने कहा। साद ने बहुत समझाया मगर काब ने कुछ न समझा और एलानिया मुसलमानों से दुश्मनी और बेजारी का ऐलान किया। मजबूर होकर ये दोनों बुजुर्ग वापस लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम वाक़ये बयान कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ परवाह न करो, बनु कुरैज़ा अपने पाँवों पर खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हमारा फ़र्ज समझाना था, समझा दिया। वे नहीं समझते तो नुकसान उठाएंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सामने से कुफ़ार की फ़ौज आती नजर आई। घोड़े, ऊँट, पैदल और सवार बाढ़ की तरह बड़ी शान व शौकत से चले आ रहे थे। बहुत से झंडे हवा में लहराते आ रहे थे। जिस शान और जिस रफ्तार से यह फ़ौज आ रही थी, उससे साफ मालूम होता था कि वह मुसलमानों को वहां बहा ले जाएगी। तमाम मुसलमान मकानों की छत पर चढ़ गए और फ़ौज के आने का नज़ारा करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे खुदा की ताईद वाक़ये की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।